गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 2019 के क्वेश्चन पेपर का हम रिवीजन करने लग रहे हैं और आज बेटा मैं आपको कराऊंगी सेक्शन नंबर बी। सेक्शन ए जिसमें 16 छोटे क्वेश्चन थे वो हम पहले कर चुके हैं। सेक्शन नंबर बी में 17 से आगे के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार बोर्ड की परीक्षा में इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को? ये है भाई क्वेश्चन नंबर 17। हमने वर्गमूल 2 को अपरिमेय संख्या बताना है। मैंने जब ये चैप्टर समझाया तब भी बताई थी। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसका दशमलव प्रसार कभी भी खत्म नहीं होता और उसमें कोई आवृत्ति नहीं होती। वो होता है अशांत और अनावर्ती। अशांत और अनावर्ती दशमलव जो भी होता है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई हम वर्गमूल 2 को दशमलव में बदलें और फिर चेक करें तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और दशमलव तो कितने भी स्थान तक ले जाओ कोई गारंटी नहीं है कि ख़त्म होगा, नहीं होगा, रिपीट होगा, नहीं होगा। तो उस तरीके से हम इस सवाल को नहीं कर सकते। तो अब हम इस सवाल को करेंगे एक दूसरे तरीके से। क्या है वो तरीका? वो तरीका क्या है कि हम इसको उल्टा लेके चलेंगे। हम इसको उल्टा लेके चलेंगे कि माना वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या नहीं है। इंग्लिश में लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट √2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। अब देखो नंबर 2 ही तरह के होते हैं, चाहे तो परिमेय होते हैं या अपरिमेय। सुन लो बात ध्यान से। अब मैं कह रही हूँ कि ये अपरिमेय नहीं है। अगर ये अपरिमेय नहीं है इसका मतलब ये कैसी संख्या है? भाई जो अपरिमेय नहीं है वो 100% परिमेय है। ठीक है, अब जो संख्या परिमेय है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इस बात को खुल के लिखना, P और Q पूर्णांक हैं, P एंड Q आर इंटीजर्स और को प्राइम है। Q 0 नहीं है। को प्राइम का मतलब है P व Q का साझा गुणनखंड 1 है। P व Q का साझा गुणनखंड 1 है। भाई पॉसिबल लेट प्रियांशु √2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, तो इट इज रैशनल नंबर, तो इट इज इक्वल टू P/Q। P एंड Q आर इंटीजर्स एंड P एंड Q आर को प्राइम। यहाँ तक हर सवाल में अगर यहाँ √3 आ जाए तो सब जगह √3 कर देना, √5 आ जाए तो √5 कर देना, √7 आ जाए तो √7 कर देना। 100% आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो इसको अब क्या करो, दोनों तरफ कर दो इसका वर्ग, स्क्वायर कर दो। तरीका पकड़ लो, वर्ग करने पर तो वर्गमूल 2 का भी वर्ग और भाई P/Q का भी वर्ग। वर्गमूल 2 से वर्ग कट गया, 2 बराबर है P²/Q²। ध्यान देना, Q² को इधर ले आओ, 2Q² बराबर है P²। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, P² सुन लो, शांति से सुनो। P² इन दोनों की गुणा के बराबर है। ठीक है, यानी कि ये नंबर भी P² को भाग करेगा और ये नंबर भी इसको भाग करेगा। तो हम 2 को पकड़ लेते हैं। भाई 15 बराबर है 5 गुणा 3। बहुत छोटी सी बात है। अरे 15 बराबर है 5 गुणा 3, तो 15 5 से भी भाग होएगा और 3 से भी भाग होएगा। वही लॉजिक हमारा यहाँ लग रहा है कि P² इन दोनों की गुणा के बराबर आ रहा है। तो हम लिखेंगे P² 2 से पूरा भाग है, ये भाग पढ़ लेना इसको, भाग होता है। और ये एक हमारा थ्योरम होती है जो हम करते नहीं हैं 10वीं कक्षा में, कि जब किसी अभाज्य संख्या का वर्ग 2 से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी 2 से पूरी भाग होएगी। तो P भी 2 से पूरा भाग होएगा। P 2 से भाग हो रहा है, इसका मतलब P 2 के पहाड़े में आ रहा है, तो P को मैं 2m करके लिख सकती हूँ। ठीक है, अब इस P के मान को यहाँ रख देते हैं। एक तो बल्कि इसको नहीं, एक तो इसको ले लो और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2।
इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2 और p का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, इसको थोड़ी बहुत बातों को आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि 3 ही नंबर का है, तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर ध्यान देना, ये है 2q स्क्वेयर, ये है p का स्क्वेयर, p का मान है हाँ 2m का स्क्वेयर, ये हो जाएगा 4m की घात 2, इस 2 को उधर ले जाओ तो q का स्क्वायर आ जाएगा 4m की 2 बटे 2, 2 दूनी 4 यानी कि 2m की 2। अब इस बात को पकड़ना भाई, जो q का स्क्वायर है वो आ रहा है 2m स्क्वायर। अब q स्क्वायर भी इन दोनों की गुणा से बन रहा है तो 2 इसको भी डिवाइड करेगा वही 15 वाले फॉर्मूले से, तो इसका मतलब q स्क्वायर भी हाँ 2 के पहाड़े में आ गया, तो q स्क्वायर भी 2 से पूरा पूरा भाग होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, q भी 2 से पूरा पूरा भाग होता है। अब एक बात नोट करो, दो बातें इसमें, बस यही सवाल का पूरा निचोड़ है कि हाँ यहाँ तो हम यूँ एक मिनट यहाँ तो हम यूँ कह रहे हैं कि p और q का साझा गुणनखंड 1 है, यानी ये दोनों केवल 1 से भाग हो रहे हैं तो और किसी से हाँ नीचे जाके 2 से भी। वेरी गुड भाई, अब इस पे आ जाओ, इसको 1 नाम दिया था, इसको 2 नाम दिया था, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। नहीं 3 क्या कह रही है कि p 2 से भाग हो रहा है, और थोड़ी सी आगे चलो, थोड़ी सी आगे, तीनों फ्रेम में आ जाए हाँ, और q भी 2 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। भाई ये दोनों बातें कह रही हैं कि इक्वेशन नंबर 3 व 4 से क्या आ रहा है कि p व q, ये लैग करने लग जाता है बीच में, का साझा गुणनखंड क्या आ गया, p और q का साझा गुणनखंड 2 आ गया, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने तो ऊपर ये कह दिया कि भैया p और q का साझा गुणनखंड तो 1 है, तो और यहाँ आ गया कि p और q का साझा गुणनखंड 2 है, जो कि गलत है, जो कि गलत है, जो कि असत्य है। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि हम शुरुआत ही गलत कर रहे हैं। शुरुआत में हमने क्या मानना था कि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः का मतलब ऐसे, अतः हमारी कल्पना, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी कल्पना क्या है, गलत है, और इसका मतलब वर्गमूल 2 एक कैसी संख्या हो गई, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, बहुपद px एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को बहुपद gx एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग कीजिए, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। थोड़ा ही फर्क होता है हिंदी इंग्लिश मीडियम में, लैंग्वेज का 19-20 का। तो px आपके सामने है, gx आपके सामने है, आप जब पेपर में करोगे तो मैं डायरेक्ट भाग करके आपको दिखा रही हूँ, प्रियांशु पहले करके आ रहा है। बीच में हम रखेंगे, इधर ध्यान दे लो भाई, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3, और इसको भाग करना है gx से, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 से। इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, इसका पहला पद और इसका पहला पद ध्यान दे लेना भाई। इसका पहला पद है एक्स क्यूब, और ये तो है भाज्य, सुन लो ध्यान से, और ये है भाजक, डिविडेंड डिवाइजर। डिविडेंड के पहले पद को डिवाइजर के पहले पद से भाग करोगे तो क्या बच जाएगा, एक्स। वहाँ अब हम एक्स पे चलाने वाले हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स, एक्स को इन दोनों से गुणा करेंगे। ऐसे ही करते हो ना भाई, 15 पंजे 75 भाग करो, जब ऐसे करते होंगे भाई, 5 से भाग कर रहे हो तो 5 7 भाई, दोनों का गुणनफल यहाँ लिखते हो, तो इसका और इसका गुणनफल, तो x और x स्क्वायर का गुणनफल हो जाएगा एक्स क्यूब,
और x और 2 का, अब 2x कहाँ लिखेंगे, x के नीचे -2x। अब क्या करते थे, घटा देंगे, लेकिन बहुपद में जब घटा करते हैं साइन चेंज, किसका साइन चेंज, नीचे वाले पदों का। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कट गया। अब इसको तो यहाँ लिख लो -3x²। अब ना ये भूल जाना, ये नहीं है, इसको 2 मिनट के लिए गायब कर दो। तो अब क्या दिख रहा है, दोनों प्लस के हैं, +5 और +2 7x -3। ठीक है, आगे बात यहाँ तक समझ में। अब कितने पे चलाएं, तो इसको इससे भाग कर लो फिर से एक बार। देखो इसका पहला पद है -3x² और इसका पहला पद है x², कट गया, कितना बचा, -3। तो अब हम कितने पे चलाएंगे, -3 पर चलाएंगे। अब इसको भूल जाना, इसको मैं 2 मिनट के लिए इनविजिबल कर देती हूँ, तुम्हें केवल -3 दिखना चाहिए, सुन रहे हो। तो -3 को x² से गुणा करो, -3x², -3 को -2 से करो, +6। अब वहाँ x था हमारा जिसे हमने गायब कर दिया था। फिर साइन चेंज करो, घटा जमा, घटा नहीं है जमा है, जमा घटा कट गई, ये आ गया 7x, घटा घटा घटा, हाँ जमा हो जाएगी, 6 और 3 9। ये x² है और ये x है, वो बड़ा है, अब भाग नहीं होगा, ये आ गया शेषफल रिमाइंडर, और ये आ गया कोशेंट यानी कि भागफल। पेपर में नीचे लिख के आना पड़ेगा, ये भागफल है, ये शेषफल है। बिल्कुल आसान सा है, 3 नंबर का प्रश्न है। आगे बढ़ूं, अब शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। पहले इस बात को समझो भाई, ये एक खंबा है, ध्यान से सुन लो पहले, यहाँ पर इस पर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक लड़की खड़ी है। पहले तो सारी बातों को समझेंगे कि लड़की की ऊंचाई है 90 सेंटीमीटर और 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो चल रही है। भाई यहाँ लड़की खड़ी थी इसके पास, खंबे के पास, और उसने ऐसे चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से लड़की ने चलना शुरू किया, ठीक है। आगे बढ़ूँ, उसकी चाल क्या है ये देख लो। लड़की की चाल है 1.2 मीटर प्रति सेकंड और लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि ये जो पूरी हाइट है ये है 3.6 मीटर, ध्यान से सुना करो, बल्ब की ऊंचाई है 3.6 मीटर, लड़की की ऊंचाई है 90 सेंटीमीटर। 90 मीटर कितनी ऊंची लड़की हो जाए। तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करो। भाई ये बल्ब जल रहा है, ये लड़की खड़ी है और ये कह रहा है कि लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करो। तो जब लड़की यहाँ खड़ी है तो यहाँ से रोशनी पड़ेगी तो यहाँ तक उसकी छाया जाएगी। आ रही है बात समझ में। तो अब एक बात का ध्यान करना है कि लड़की यहाँ थी और 4 सेकंड के बाद मान लो लड़की यहाँ आ गई। ए बी खंबा है, ए बी बिजली का खंबा है जिसकी ऊंचाई 3.6 मीटर है, ध्यान दे लेना, ए बी 3.6 मीटर है। 4 सेकंड के बाद जो लड़की है वो यहाँ खड़ी है इस पॉइंट पर, मान लो ये है पी और इसको थोड़ा सा इधर ले लो, ये है बिंदु P और ये है Q। 4 सेकंड के बाद लड़की P बिंदु पर है, तो ये बात आप लिखोगे कि 4 सेकंड के बाद लड़की P बिंदु पर खड़ी है। आगे बात समझ में। अब लड़की की जो चाल है वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड है, यानी 1 सेकंड में वो 1.2 मीटर चल रही है। अब वो 4 सेकंड के बाद यहाँ आई तो वो कितनी दूर चली, तो ये दूरी आपने पता करनी है। तो AP आ जाएगा 1.2 × 4 यानी कि 4 12 × 48
4.8 मीटर। लड़की की चाल लिख लेना आप यहाँ पर, ब्रैकेट में लिख लेना चाहे पहले लिख लेना, क्योंकि लड़की की चाल कितनी हो गई, 1.2 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। अब ये जो दूरी है ये 4.8 है, ये मीटर है, ठीक है, ये भी मीटर है, और ये हाइट है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर के मीटर बनाओ तो 90 सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो 100 से भाग कर दो भैया, 0.9 मीटर, यानी ये हाइट हो गई 0.9 मीटर। अब यहाँ से ये बल्ब की लाइट पड़ रही है और ये आ रही है इसकी छाया, इसको नाम दे दो C। आपको लंबाई निकालनी है PC की। PC उस लड़की की क्या है, छाया है। ये बातें आप लिख के भी आना ऊपर। माना AB बिजली का खंबा है, 4 सेकंड बाद लड़की P पर खड़ी है, लड़की P पर खड़ी है और उसकी छाया कितनी है, PC। हाँ, ये सारी बातें लिखनी है, किताब वाले को नहीं पता छाया है PC, पेपर वाले को भी नहीं पता कि छाया PC है। अब ना तो इसमें पाइथागोरस लगेगी, ना इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, इसमें लगेगी समरूपता, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ पर 2 ट्रायंगल हैं, आप देखने की कोशिश करो। एक तो ये है BAC, ठीक है, और एक ट्रायंगल और देखने की कोशिश करो। वेरी गुड, बड़े होशियार बच्चे हो तुम वैसे। PQC, इन दोनों को, इस पीले को और लाल को हमने एनालाइज करके समरूप दिखाना है। तो नाम ले लो इन ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज ABC और PQC में, ठीक है, ट्रायंगल ABC और PQC में क्या बराबर है, क्या क्या बराबर है बताओ, कोण बराबर है। C कोण दोनों में साझा है, एंगल C के बराबर है, साझा है। इसमें A 90 है, इसमें P 90 है। और जब, मेरी बात सुन लो भाई, जब 2 त्रिभुजों के 2 संगत कोण बराबर हो जाए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। और जब 2 त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हों तो वो समरूप होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे AA समरूपता नियम से, AAA या AA समरूपता नियम से ये जो बड़ा त्रिभुज है ABC समरूप है किसके, PQC के। वेरी गुड भाई, तो गड़बड़ होगी, जल्दी से देखो। तो क्या आ जाएगा, AB बटे PQ, बहुत जल्दी देखना, बराबर है AC बटे PC, ठीक है। AB कितना है 3.6, PQ कितना है 0.9, AC नहीं पता, AC है 4.8 जमा x और PC है x। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 3.6 को 9 से काटोगे तो 9 चौके 36 और बराबर है 4.8 जमा x बटा x, आर पार गुणा कर दो, 4x, इस x को यहाँ ले आओ, बराबर है 4.8। तो भाई बीच में लाइट चली गई थी इस वजह से वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा आया था, इसका हम चल रहे थे 19th क्वेश्चन पे, है 19th क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन हमने करा दिया। तो हमारा आ गया था 4.8 जमा x बराबर है 4x, x को दूसरी तरफ ले जाओ तो 4.8 बराबर है 4x घटा x, भाई 4x में से x घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3x, 3 को नीचे ले आओ, 4.8 बटे 3, पॉइंट को भूल जाओ, 48 को 3 से भाग करोगे तो 16, 16 के बीच में दशमलव लगा दो। तो जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें जो छाया की लंबाई थी, जो लड़की की छाया थी, वो 1.6 मीटर लंबी थी। ये था 19वां। अब इसी सेक्शन के हमारे 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं, 20वां और 21वां, उनको देखते हैं फटाफट। ये 20वां क्वेश्चन है बेटा, त्रिभुज OPQ में जिसका P कोण समकोण है, त्रिभुज OPQ, भाई हमारे पास त्रिभुज है यहाँ पे तो हम यहीं से उठा लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल
और ये ब्लैक आ गया भाई, ब्लैक की जगह इसका कलर चूज़ कर लेते हैं वाइट, और ये आ गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरफ आया है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ से शुरू करती हूँ। ये आ गया ओ पी क्यू, पी पे समकोण है यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है, और मान लो ये ओ है और ये क्यू है। ओ पी ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर है। ओ पी माइनस पी, ओ क्यू माइनस पी क्यू, ये ध्यान देना, ओ क्यू माइनस पी क्यू, इन दोनों का अंतर, ये दोनों भुजा हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इन दोनों की जो घटा है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो ये कहता है साइन क्यू और कोस क्यू का मान ज्ञात करो। अब साइन क्यू कब निकलेगा और कोस क्यू कब निकलेगा, जब सारी भुजाएं पता होंगी। ठीक है, क्यू इसका मतलब क्यू नीचे होना चाहिए, इसका मतलब क्यू, देखो वैसे तो जिन बच्चों को समझ आएगा तो क्यू के लिए ये आधार है और ये लंब है, लेकिन हम क्यू को नीचे ले आते हैं, इसको चेंज ही कर देते हैं सारे को यहाँ से। तो ये तो मैंने क्यू ले लिया, ये मैंने ओ ले लिया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। नहीं, आधार तो जिस एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसने कही है साइन क्यू का मान निकालो, तो क्यू के साथ वाली भुजा आधार होएगी, क्यू के साथ वाली भुजा। अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, वैसे तो कोई भी ले लो, लेकिन हमने एंगल देखना है, तो क्यू एंगल की बात चल रही है, तो क्यू के साथ आधार है। अब इन दोनों का अंतर 1 है, तो पी क्यू को ना x मान लो, मान लिया पी क्यू कितनी है x, तो यहाँ वैल्यू रख दो, तो ओ क्यू घटा x बराबर है 1, x को परली तरफ ले जाओ तो ओ क्यू का मान कितना आ जाएगा, x जमा 1। अब हमारा काम है x का मान निकालना, तो हम इस पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ लगा देते हैं भैया। पाइथागोरस पर में हिंदी में इंग्लिश में कैसे ही लिख लेना, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण ये है यानी कि x जमा 1 का वर्ग, आधार x का वर्ग जमा 7 का, a जमा b का वर्ग, a स्क्वेयर हाँ प्लस b स्क्वेयर प्लस 2x, x स्क्वेयर 7 का स्क्वेयर हो जाएगा 49। बोलो, x स्क्वेयर से x स्क्वेयर कैंसिल, 1 को राइट में ले जाओ, हाँ 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ गया 48, 2 को इधर ले आओ, x आ जाएगा 48/2 यानी 24। x 24 आने का मतलब है पी क्यू का मान कितना आ गया 24, पी क्यू 24 आ गया, क्यू ओ या ओ क्यू 24 जमा 1 यानी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। तीसरी भुजा हमें पता ही है। अब ये कहता है साइन क्यू ज्ञात करो, बिल्कुल सिंपल, साइन क्यू, ये क्यू है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है भाई, P बाय H, तो परपेंडिकुलर क्या है OP, ये क्या है OQ, 7/O क्यू का मान ये रहा 25, आ गया आंसर। और बच क्या गया कोस क्यू, हल्का सा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब देखो भाई, कोस क्यू होता है आधार बटे कर्ण यानी कि B/H, B का मतलब है पी क्यू, हाँ या क्यू पी बटे ओ क्यू। ठीक है, अब क्यू पी का मान कितना आ रहा है 24 और बटे में 25, ये आ जाएगा हमारा आंसर। आसान सा है। ठीक है, अब हमारा रह जाता है लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत आसान है। एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 6.16 वर्ग सेंटीमीटर है। ये है भाई वृत्त हमारा, ये हो गई मान लो इसका सेंटर, ये हो गई वृत्त की त्रिज्या r। परिधि निकालनी है, त्रिज्या नहीं दे रखी, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल से त्रिज्या निकाल लो, त्रिज्या से परिधि। तो माना वृत्त 3 नंबर का होना तो ढंग से एक्सप्लेन जरूर करके आना, सुन रहे हो भाई, एक्सप्लेनेशन जरूरी है। r सेंटीमीटर और भाई ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल जो दे रखा है पहले उसको ले लो, 6.16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है।
चलो भाई ये बताओ फॉर्मूला क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वेयर, और इसको भी डेसिमल हटा दो, 616/100। पाई की वैल्यू हमें बुक वाले ने तो दे नहीं रखी, तो आर 22/7 आर स्क्वेयर बराबर है 616/100। उधर ले जाओ, 16/100 गुणा 7/22। चेक करो, 22 दूनी 44, 2 पे कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ना जाने की 0, 2 8 16, 308 आ गया। और 2 5 10 0, और 2 एकम 2, 2 5 10, 2 चौके 8, 154 11 से कट जाएगा, तो 616 ने भी कट जाना था, 14 पे कट जाएगा। और 2 7 14, और ये 25, 7 7 ये आ गया आर स्क्वेयर बराबर है 49/25। आर निकालने के लिए क्या करोगे, अंडर रूट कर देंगे, और अंडर रूट करेंगे तो जो आर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 7/5 सेंटीमीटर। अब निकाल दो इसकी परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर 22/7 गुणा 7/5 कट गया, 44/5 सेंटीमीटर, 8 5 8 40 ना, 8.8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था भैया कंप्लीट अपना सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर सी अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।